हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश योर फिजिक्स मेंटोर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 6 और जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस उसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोबैरिक, कॉरिक और थर्मल के बारे में, आइसोथर्मल के बारे में चर्चा कर ली थी। उम्मीद करते हैं लेक्चर बराबर देखा और बराबर सुना और बराबर नोट्स बनाए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको हम करते हैं कहाँ पर, साइड में। चलो आ जाओ, पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, काम बन जाएगा। एडियाबैटिक, आइए मेरे संग। एक बात समझो, बहुत ही तरीके की बात है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो चीज़ मेन चर्चा है वो हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है या ज़ीरो की बात कर सकते हो। आ जाइए मेरे संग। डेल्टा क्यू जो है वो ज़ीरो या कांस्टेंट, चल ठीक है। देयर इज नो इज है ना, नो हीट ट्रांसफर सिस्टम एंड सराउंडिंग। पहली चर्चा। दूसरी चर्चा वो वाली, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो मतलब उसके आसपास की जो वॉल होंगी वो कंडक्टिंग तो होने से रही, वो क्या होंगी, वॉल्स किस प्रकार होंगी, इंसुलेटिंग वॉल। सेकंड क्या है, इंसुलेटिंग वॉल्स की बात करेंगे। थर्ड चर्चा में क्या बात करेंगे हम, सराउंडिंग से हो गया, इंसुलेटिंग वॉल होगी, और थर्ड चर्चा में बोलेंगे कि पीवी गामा इक्वल्स टू के, ये रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। अब पीवी तक तो समझ आता है। गामा इज व्हाट, गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू क्या आएगा, गामा। मतलब सीपी और सीवी का रेशियो क्या आएगा, गामा की बात करना प्रारंभ करेगा। दिस इज योर स्पेसिफिक हीट फॉर सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू गामा। ये रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है। आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आएगा, उसके लिए इंतजार कीजिए, सब काम होगा। हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे, इंसुलेटिंग वॉल की बात कर सकते हैं, मतलब हम डेल्टा क्यू को जीरो बोल सकते हैं। चर्चा से वाकिफ हो। ये प्रोसेस जो है एडियाबैटिक का प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही उम्दा चीज़ है। इसका जो आप वर्क डन है वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे आया, बस आपको याद रखना है पीवी गामा इक्वल्स टू के की बात करता है। उसके बाद आगे की चर्चा हम करवा देंगे। आइए मेरे साथ। बोला है an adiabatic process which the pressure, volume and temperature of the system change but there is no exchange of heat between the system and the surrounding की बात करेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब हमने क्या बोला, इंसुलेटिंग वॉल की बात करना पड़ा, कंडक्टिंग नहीं इंसुलेटिंग। भाई सही चर्चा है। एसेंशियल कंडीशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस, क्या लिखा है, द वॉल्स ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड। मतलब हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग रखेंगे तो हीट का एक्सचेंज हो जाएगा, पर जो कि पॉसिबल नहीं है एडियाबैटिक के लिए। अगर होता तो हम बोल देते। एक कंडीशन इसके अंदर इसी में ऐड करवा देता हूं अभी। ये प्रोसेस जो होता है सडन प्रोसेस होता है। इसी में बताया, इसलिए सडन प्रोसेस क्यों बोला है, मतलब टायर का एकदम फटना, ब्रस्ट होना, वो एक सडन प्रोसेस है, उसमें हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले ये समझिए। एक बात समझ, अगर मैं बोलूं कि हीट बहुत धीरे से निकली है तो बाहर से हीट वो एक्सचेंज कर लेगा, आ जाएगी, फिर हीट निकली, फिर एक्सचेंज कर लेगा। पर हमारी मस्ट कंडीशन है हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर प्रोसेस सडन नहीं होगा तो हीट का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। सही चर्चा है। तो इसलिए बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो सडन प्रोसेस की बात करना प्रारंभ करता है। बोला है देयर कैन नॉट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग। ये चर्चा बता के आ चुके हैं। सडन प्रोसेस, ये ध्यान रखना। और आइसोथर्मल क्या है, आराम वाला। कंप्रेशन करते हैं जब भी हम प्रोसेस के अंदर, एक्सपेंशन जब भी करते हैं, शुड बी इंपॉर्टेंट सडन।
सो ही डज नॉट गेट टाइम टू गेट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। क्या बोला था बेटा जी, एकदम ब्रस्ट किया, उसको टाइम ही नहीं लगता, वक्त ही नहीं लगता, और वो क्या करता है, हीट का एक्सचेंज कर ही नहीं पाता। और आपने देखा होगा कि जब टायर फटता है तो उसके आसपास कूलिंग हो जाती है। आपको हीट इंजन में उसकी चर्चा बताएंगे, पर अभी के लिए थोड़ा सा वक्त रखिए, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। पी वी गामा इक्वस टू कॉन्स्टेंट आ चुका है जी आपके पास। पी वी गामा इक्वस टू के की बात करेंगे। आइए जी, अब ये दो रिलेशन दिख रहे होंगे आपको, सर कैसे बताया, कितना बढ़िया डिब्बा बनाया। आइए जी, पी वी इक्वस टू क्या होता है, एन आर टी। फॉर्म निकालते हैं जी, पहले में फॉर्म पुट करते हैं। P बराबर में आएगा एन आर टी अपॉन वी, सही चर्चा है, वैल्यू पुट करते हैं। आ जाओ, पहला प्रोसेस में क्या बात बोलेंगे, ये आएगा P की जगह क्या आएगा, एन आर टी अपॉन वी। ये कांस्टेंट है, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक बात है। और साथ में क्या पड़ा है, वी गामा पड़ा है, सही चर्चा है, सही चर्चा है। तो हम क्या बोलेंगे, टी वी गामा माइनस वन बराबर में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अरे बेटा काहे दिक्कत कर रहा है, अगर ये कांस्टेंट उठ के यहाँ आ जाएगा तो भी कांस्टेंट की बात करेगा, तो टी वी गामा माइनस वन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये रिलेशन आ गया आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। सेकेंड रिलेशन निकालेंगे, वो कैसे आएगा, यहाँ से टी वी गामा आ गया, अब यहाँ से आप वी की वैल्यू रखो, वी क्या आएगा, एन आर टी अपॉन पी। किस में रखेगा, इसमें रखेगा। पी वी गामा की वैल्यू मतलब सीधा लिख दो, एन आर को छोड़ दूं, टी गामा पी गामा बराबर में कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट का दिक्कत कर रहा है यार, अरे यार 1 माइनस गामा टी गामा आ गया ना, काहे दिक्कत कर रहा है, कांस्टेंट। वाकिफ होना पड़ेगा। तो हमने तीन रिलेशन चेक किए, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में, और प्रेशर टेम्परेचर के बीच में। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों इंपॉर्टेंट है। हाँ तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको तरीका बता दिया, आपको नीड नहीं है जिस इसकी जानने की, नहीं तो फालतू का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आपको यही पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ आगे देखना, आपको पता लग जाएगा। सेकेंड चीज हमने क्या बोली, इसको हमने आइडियल गैस इक्वेशन से वैल्यूज रखी और हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, सही चर्चा है। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, आपके सामने है तीनों चीजें, और काम करना स्टार्ट कर दिया। वर्क डन पे चर्चा करेंगे, इंतजार कीजिए थोड़ा सा, आ गया तो कर देंगे। वर्क डन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या लिखा है, कंसीडर एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस कंटेन्ड इन ए सिलेंडर हैविंग इंसुलेटिंग वॉल्स एंड प्रोवाइडेड विद फ्रिक्शनलेस एंड इंसुलेटेड पिस्टन। इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी क्या तुम्हें, अब मेरे को तो लगता नहीं रहेगी। आ जाओ जी, वर्क डन चेक करते हैं। वर्क डन, क्या वर्क डन, चलो आ जाओ, वही सेम चर्चा रहेगी। डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी की बात करेंगे, डी डब्ल्यू बराबर में पी डी वी, कहाँ से कहाँ तक, वी पहले से वी दूसरे तक। अरे गजब बात कर रहे हो यार, जीरो से डब्ल्यू। इफ द इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, फाइनल प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2। कहानी खत्म, खेल खत्म, तुम जीते हम जीते। चलो लाइन लगाओ, चल भाई, बहुत तरीके से काम चलने वाला है और बहुत प्यार से। आइए, इनिशियल पे P1 V1 था और V2 आ। अब मेरी बात सुनो, पी वी गामा इक्वल्स टू, हम क्या पढ़ के आए हैं, K पढ़ के आए हैं, कांस्टेंट बोल दो चलेगा। यहाँ से P की वैल्यू निकालो, P की वैल्यू क्या आएगी, K अपॉन में V गामा, वाकिफ है, वाकिफ है, होना पड़ेगा, वैल्यू पुट करो इसमें, आ जाओ, छोटा कर दें, अरे इसको इधर कर दिया, हाँ अच्छा ये आ गया क्या, मैं क्या बताऊँ क्या आ गया। अच्छा इसका W लिख दो सीधा, अरे बेटा डी डब्ल्यू का W अपर लिमिट W माइनस जीरो, जीरो खत्म कहानी। इससे काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्या आएगा, K अपॉन V गामा, और कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, साथ से चल रहा है DV चल रहा है हमारा, W छोड़ दिया एक बार, K को बाहर निकाला। अच्छा V गामा को ऊपर लेके आऊँगा तो क्या आएगा, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस गामा, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। 1% की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, गजब बात कर रहे हो यार। V की पावर ऊपर आएगी, माइनस गामा बन के आएगी, इंडिकेशन किया माइनस गामा प्लस 1 पावर वाला नीचे, चल
के 1 माइनस गामा V2 1 माइनस गामा प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गजब बात कर रहे हो, माइनस V1 1 माइनस गामा, वाकिफ है, होना पड़ेगा। कितना साफ लिख रहा हूं मैं आज। अगर मैं के का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं 1 माइनस गामा के V2 1 माइनस गामा माइनस के V1 1 माइनस गामा, वाकिफ है, होना पड़ेगा। गामा वाई नहीं है, गामा है वो, और गामा एक्चुअली है क्या, रेशियो ऑफ स्मॉलर स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दोनों को वाकिफ रखना, नहीं तो दिक्कत करोगे भाई। अच्छा, अगर मैं बोलूं P1, नए पेन से लिखेंगे, P1 V1 गामा बराबर में P2 V2 गामा बराबर में K है, दो सिस्टम की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इक्वेशन ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब K की जगह हम यहाँ पर P1 V1 गामा और P2 V2 गामा, सॉरी यहाँ पर V2 है तो यहाँ पर P2 का वैल्यू आएगा, P1 का तो V1 का वैल्यू आएगा, मतलब बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। चल रख सकते हैं, रखो फिर आ जाओ। अरे छोटी फॉर्म बन जाएगी और तो कुछ नहीं होगा। 1 माइनस गामा वैल्यू पुट करी V2 वाली इसका, क्योंकि वॉल्यूम V2 वाला तो प्रेशर V2 रहेगा ना बेटा। अरे यार P2 V2 गामा V2 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 गामा V1 1 माइनस गामा। ट्विस्ट आ सकता है गेम में, कुछ नहीं आएगा अभी तक तो। अरे आपके लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर तो क्या ही आएगा, हैं? सही बात है। चल रंग बदलो, खुशियाँ आएंगी। चलो आओ, 1 माइनस गामा, देख बेस सेम है, पावरें जुड़ जाएंगी, जोड़ दो। P2 V2 प्लस का माइनस का गया, एक पावर आ जाएगी, मतलब V2 रह जाएगा, माइनस P1 V1। अरे नहीं समझ आया, आ जाओ निकालते हैं बारिश को, डिब्बा बनाए, डिब्बे में डिब्बा। V2 गामा प्लस 1 माइनस गामा, कटा कटा तो क्या रह जाएगा, खाली V2 रह जाएगा, बताने के लिए बताया बस। बेस सेम है, पावरें जोड़ दी, हमारे पास वैल्यू आई P2 V2 माइनस P1 V1। आप जानते हैं PV बराबर में क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन NRT, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ेंगे। आ जाओ, लिखा है डिब्बा, बनाओ डिब्बा। PV इक्वल्स टू क्या आएगा, NRT। अगर मैं बोलूं P1 V1 बराबर में क्या आएगा, NRT1। ठीक है, और P2 V2 के लिए क्या बोलोगे, NRT2। ठीक है, T2 1 माइनस गामा, P2 V2 क्या लिखोगे, NRT2। अगर मैं N को निकाल दूं तो चलेगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं भाई, अभी छोड़ दो इसको। अरे हट जा भाई, क्यों कर रहा है, माइनस RT1। अगर बोला जाए R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, क्या आएगा, T2 माइनस T1 मामा। ठीक है, T2 माइनस T1 R/1 माइनस गामा, कहानी खत्म, खेल खत्म। हो सकता है गामा -1 दिया हो नीचे और यहाँ पे आएगा T1 माइनस T2, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इससे पड़ेगा कि आप माइनस को किस तरह कंसीडर कर रहे हो। कहानी खत्म, खेल खत्म, ये आपका वर्क डन आ जाएगा एडियाबैटिक का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बोला था NRT मल्टीप्लाई किसके साथ था, 2.303 लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2, कहानी खत्म, खेल खत्म। आइसोथर्मल में था, ये था एडियाबैटिक के अंदर। दोनों चर्चाओं को बराबर रखोगे, काम बनेगा, नहीं तो कार्नोट इंजन ऊपर से जाएगा। चलो ठीक है, चाहे हाइपोथेटिकल है पर करना तो जरूरी है ना, पेपर में प्रश्न आता भाई उसका। चल ठीक बात है, पहले पेज में हमने सारा काम कर चुके हैं, पहला तो नहीं बोल सकते पर काम हो चुका है। एक बार चर्चा से वाकिफ करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जी। बोला है वर्क डन है, DW PdV आएगा, PV गामा इक्वल्स टू K आएगा, वैल्यूज पुट करी, उसके बाद हमारी वैल्यू यहाँ रखी थी ना, यहाँ वैल्यू रखी, कुछ भी नहीं किया, इंटीग्रेशन किया, V2 माइनस V1 किया और काम करना प्रारंभ किया और इसको इक्वेशन को बनाया, काम किया और एट द एंड हमारे पास आया R1 माइनस गामा T2 माइनस T1। आ जाओ इसमें बता देते हैं तुम्हारे, कलर बदलो। हाँ, W एडियाबैटिक लिखा हुआ भाई ने, के V माइनस का गामा पलटी मार के ऊपर आएगा तो माइनस का ही बनेगा, काहे दिक्कत कर रहा है। तो लिखेंगे, ये V की फॉर्म में लिखा है इसने,
और V2 माइनस V1 की फॉर्म 1 अपॉन गामा माइनस 1। सही है। अच्छा, इसने क्या किया, देखो यहाँ चालाकी कर दी, यहाँ 1 माइनस गामा था, हमने इसमें चलाया था, इसने भाई ने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल लिया और माइनस का V1 इधर ले आया। मैंने क्या बोला था, दोनों प्रोसेस कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आएगा T1 माइनस T2 की फॉर्म में आ जाएगा। ये सेम चर्चा को वाकिफ करते हुए इसको नीचे रखाया और रखते हुए V1 माइनस P2 V2 आया। और देख लीजिए जी, W एडियाबैटिक का फॉर्म जो आया हमारा 1 माइनस गामा आया था, इसका गामा माइनस 1 आया है और परफॉर्म T1 माइनस T2 के में आई है। दोनों चर्चाएं बराबर हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चल ठीक, विश्वासजक हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आगे के जो काम होने वाले हैं ना, वो काम बढ़िया होने वाले हैं तुम्हारे। चलो ठीक है, हीट इंजन पढ़ेंगे इसके बाद। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 2 डिफरेंट एडियाबैटिक पार्ट्स ऑफ सेम गैस इंटरसेक्ट टू आइसोथर्मल्स T1 एंड T2 शॉन इन, ये PV स्लैश आएगा बीच में डायग्राम, हाउ मच द रेशो ऑफ VA अपॉन VD, VA और VD VB और VC के बीच में। आ जाओ मेरे साथ। अगर कार्नोट साइकिल को थोड़ा पढ़ोगे ना आप अभी आगे इस लेक्चर के बाद, मतलब इसके बाद एक और लेक्चर, फिर हीट इंजन के बाद कार्नोट, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, टेम्परेचर इस तरह की बात करना स्टार्ट करेगा एडियाबैटिक में, इसमें भी ऐसे करेगा। अच्छा, VB और VC के अंदर आओ जी पहले। अच्छा मेरे को बताओ आप, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या होता है। लिखेंगे T1, यहाँ पर टेम्परेचर 1 है, वॉल्यूम क्या है, B है, VB गामा माइनस 1। यहाँ पे क्या है टेम्परेचर, T2 VB नहीं VC गामा माइनस 1। पहली क्वेश्चन, T1 VA के लिए VA गामा माइनस 1, T2 VD गामा माइनस 1। अरे यार कैसा गामा लिखा है। रिलेशन पूछा है VA अपॉन VD, VB अपॉन VC का रेशो क्या होगा, मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। दोनों को डिवाइड कर दो भाई, क्या आएगा T1 अपॉन T1 VB अपॉन VA गामा माइनस 1। पहली अपॉन दूसरी बनाऊं क्या, अरे काहे दिक्कत कर रहा है। बराबर में T2 अपॉन T2 VC अपॉन VD, हाँ गामा माइनस 1। कटा 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 कटा, पावर काट देना बेटा जी, अरे काहे दिक्कत कर रहे हो भाई। तो VB अपॉन VA बराबर में VC अपॉन VD, पर क्वेश्चन में पूछा है VB अपॉन VC बताइए, VB अपॉन VC करो, VB अपॉन VC बराबर में आएगा VA अपॉन VD। कहानी खत्म, खेल खत्म, दोनों का रेशो ये आएगा VA अपॉन VD बराबर में VB अपॉन VC। कहानी खत्म, खेल खत्म। सेम चर्चा की है, VA अपॉन VD बराबर VB अपॉन VC। मानते हो, मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है, एक सैंपल ऑफ गैस है, गामा की वैल्यू 1.5 इज कंप्रेस्ड कर दी एडियाबैटिकली फ्रॉम ए वॉल्यूम कितनी है 1600 से। पहला वॉल्यूम आपके पास ये मिल गया और सेकंड वॉल्यूम आपके पास 400 मिल गया। इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ 150 किलो पास्कल, पहला P1 आपके पास मिल गया, 150 इंटू 10 की पावर 3 कर दो, पास्कल में चेंज हो जाएगा। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर एंड हाउ मच वर्क इज डन द गैस इन द प्रोसेस। मतलब पहला पूछा है आपसे प्रेशर की वैल्यू और दूसरा पूछा है वर्क डन। एक चीज बताइए, आपके पास प्रेशर है आपके पास और वॉल्यूम है, दोनों का रिलेशन क्या था, PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। आ जाओ, तो मैं बोलूँगा P1 V1 गामा बराबर में, अरे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही काम बनता है, आप करते जाइए, क्वेश्चन बनता जाएगा। हाँ क्या दिक्कत कर रहा है। तो अगर P1 अपॉन P2 करूँ मैं, तो ये आएगा बेटा जी V2 अपॉन V1 का गामा पावर में। बेटा जी क्या दिक्कत कर रहा है। अच्छा, P1 अपॉन P2 हमें निकालना क्या है, सेकंड प्रेशर, क्योंकि फर्स्ट प्रेशर हमें गिवन है। तो P2 बराबर में क्या आएगा बेटा, इधर लेके आए, P1 V1 अपॉन V2 का गामा पावर। P1 का वैल्यू कितना है बेटा जी 150, और V1 अपॉन V2 का वैल्यू कितना है जी, V1 का वैल्यू है 1600 और इसका है 400, 1.5। सही चर्चा है, मतलब 10 हटाया तो 5 दिया, 3/2 की बात भी कर सकते हो, 1 और आधा की। तो ये आएगा 4, काट पीट के आपका आएगा 1200 P2 का वैल्यू किलो पास्कल।
ये आपके पास सेकंड प्रेशर की वैल्यू आ गई। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज़ है। अब पूछा हाउ मच वर्क डन। वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा माइनस। कई बच्चों को दूसरे तरीके से याद है 1 माइनस गामा से, तो कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। अच्छा, P1 का वैल्यू कितना है 150 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। V1 का वैल्यू कितना है बेटा जी 1600 माइनस P2 का वैल्यू कितना है 1200 10 की पावर 3 किलो पास्कल में, इंटू V2 का वैल्यू कितना है जी, अरे लिखा था ना 400, अपॉन में 1.5 में से 1 गया 0.5 की बात करेगा। सही चर्चा है। एक बार वैल्यूज चेक कर लो, कितना है 150 10 की पावर 3 P1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू 1600 माइनस 1200 10 की पावर 3 400, कहानी खत्म, खेल खत्म। कुछ कॉमन मोनो का अपॉन में क्या आएगा 0.5 की बात करना प्रारंभ करेगा जी। आगे ये देखो हमने किलो पास्कल में चेंज किया है, पर ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 10 की पावर -6 इनके साथ लगा दो, काम बच जाएगा। काट पीट के आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -480 जूल। ये आपका क्या आ जाएगा W आ जाएगा। चर्चा से वाकिफ हो, आसान चीज़ है, मुश्किल है बनाओगे तो बन जाएगी, नहीं तो मुश्किल नहीं है जी, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, एक बार बता देते हैं। गामा की वैल्यू मिली थी हमें, वॉल्यूम की वैल्यू मिली थी, सेकंड वॉल्यूम की वैल्यू मिली थी, और प्रेशर की वैल्यू 150 पास्कल फर्स्ट मिली थी। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन था हमने आपको बताया। उसके बाद वर्क डन के लिए आपकी इच्छा है P1 V1 माइनस P2 V2 करके कर सकते हो, और अगर 1 माइनस गामा करके करोगे तो भी आपकी कम कर सकते हो। हमने गामा -1 करके करना स्टार्ट किया। 1200 किलो पास्कल हमने काम करना स्टार्ट किया प्रेशर के लिए। फिर हमने W एडियाबैटिक के लिए फॉर्म रखी है जो P1 V1 की फॉर्म में, और -480 जूल 10 की पावर 3 पास्कल में चेंज किया। इसको हमने पहले वैल्यू नहीं रखी थी, बाद में रख दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है चर्चा, वाकिफ होना पड़ेगा जी। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, एक टायर पंप टू ए प्रेशर कितना है 3.375 एटमॉस्फेयर ATM, 27 डिग्री सडनली ब्रस्ट, कैलकुलेट करो टेम्परेचर ऑफ एस्केपिंग एयर गिवन गामा कितना है 1.5। मेरे संग प्रेशर और टेम्परेचर की बात चल रही है, और हम अभी पढ़ के आए हैं एडियाबैटिक प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर के साथ रिलेशन, टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ भी रिलेशन पढ़ के आए, तीनों पढ़ के हैं एक्चुअली। अच्छा, P1 की जो बात कर रहा है वो कर रहा है 3.375 एटमॉस्फेयर, और P2 जब वो फटेगा तब उसका प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। अरे बाहर से मिल गया ना भाई, तो क्या दिक्कत कर रहा है। सही है। टेम्परेचर T1 दिया है 27, 273 ऐड कर देंगे तो 300 K की बात करेगा। T2 हमसे पूछ रहा है, रिलेशन जानते हैं, जानना पड़ेगा। आइए मेरे संग, मैं लिखवाता हूँ, छोटा करिए, साइड में करिए। P1 अपॉन T1 गामा गामा -1, P2 गामा -1 T2 गामा -1। अरे गजब बात कर रहे हो, यहाँ पर गामा लगा रहे हो, यहाँ गामा -1, माफ़ी मांगते हैं उसके लिए। अच्छा, आपको वैल्यू चाहिए P1 अपॉन P2, T1 अपॉन T2, काय दिक्कत कर रहा है? यहाँ लगा गामा, यहाँ लगा गामा -1, खत्म कहानी। T2 मांग रहा है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, काय दिक्कत कर रहा है। चलो ठीक है, ऐसा बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 3.375 अपॉन में 1 की वैल्यू 1.5 माइनस 1 बराबर में 1.5 दिया ना गामा की वैल्यू। T1 की वैल्यू पता, अरे पता है T1 की तो 300 है ना, अरे ऐसे घुमाने से थोड़ी होता है। 300 अपॉन T2 और गामा की वैल्यू है 1.5। अगर आप इसको 3/2 लिखना चाह रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा आपको। हाँ, आप तो क्यों ही कहेंगे सर। चलो आ जाओ, तो लिखेंगे 3.375 की पावर हटाया लगाया 1/2, और 300 की पावर अपॉन T2 की पावर 3/2, कटा कटा। 3.375 की पावर 1/3 और 300 अपॉन T2। अरे बेटा इसको इधर भेज दिया तभी तो ये आया ना, क्या दिक्कत कर रहा है।
इसका वैल्यू होगा 1.5, ये हो जाएगा 300/T2। तो हम बात करेंगे T2 की, वो आएगा 3000/15। पॉइंट उठा दिया भाई, पॉइंट उठाया, 0 लगा दिया। 15 दूना 30, 200 लगाया, के लगाया, आंसर लगाया, काम बनाया, और डिग्री में निकालना चाह रहे हो तो -73 डिग्री आंसर आ जाएगा। आपके सामने है जो भी चर्चा है। क्वेश्चन रिपीट करवा दें। बोला है कि एक टायर पंप करता है, उसका उस टाइम प्रेशर जो है वो 3.375 है, बावजूद क्या होता है, वो टायर ब्रस्ट करता है, 27 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसके बाद वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, एक होगा, कैलकुलेट करना है टेम्परेचर ऑफ एस्केपिंग एयर की बात करना चाह रहा है। गामा की वैल्यू 1.5 है, 5 है ना, हाँ 1.5 है, वाकिफ होना पड़ेगा। आंसर चेक करते हैं, 200 आया है हमारा, काहे दिक्कत कर रहे हो, तो आया था। अरे यार ये बड़ा ही पंगा लगता है, चलो कोई नहीं, क्या है, चलता है, ज़िंदगी है, होता है। T2 -73 डिग्री की बात करना चाह रहा है। सही चर्चा है, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। लेक्चर को बराबर देखा करें, बराबर उतारा करें, बराबर समझा करें, भागम भाग मत किया करें। अगर ऐसा करेंगे तो सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता आपका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, बराबर बात मान रहे हो घर वालों की, और बराबर ही उतार रहे हो, और बराबर ही काम चल रहा है, और बराबर ही सिलेक्शन होगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।